अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो अमीर के मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वादी के साथ साथ जम्मू में भी खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने में पेश है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल साहिबा। तो उनसे हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की क्या कुछ सरगर्मियाँ हैं और खेल कूद की इन सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए उनकी तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है और आज तक क्या किया गया है। मैम, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल रहेगा वो यही है कि आप हमें थोड़ा सा बताइए कि जम्मू कश्मीर की जो स्पोर्ट्स काउंसिल की सरगर्मियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, जहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल का मैंडेट है वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पोडियम स्पोर्ट्स को चलाना है। हमारे पास जो रजिस्टर्ड डिसिप्लिन है 54, 55, 56 के तहत कोई आती जाती रहती है एसोसिएशन है, तो उनमें जो हम मेन गेम्स को जो फ़रोग देते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल चैम्पियनशिप्स, नेशनल्स में भेजना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में बच्चों को भेजना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उनकी हैंड होल्डिंग करना, उनका जितना भी खर्चा लगता है नेशनल्स में जाने के लिए, कैंप्स में खर्चा लगता है, ट्रेनिंग में लगता है, वो स्पोर्ट्स JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का मैंडेट है। अब इसमें सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू हुई है, हमने बाकी वर्टिकल्स को भी जोड़ा है ताकि एक स्पोर्ट्स के प्रति, स्पोर्ट्स के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बने। देखिए, एक बड़ा मिथ था कि जो बच्चे खेलते कूदते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, वो दरबदर होते हैं, बट आज उसका आप ज़मीनी सतह पे रिवर्सल देखते हैं। रिवर्सल इन द सेंस कि बच्चे आजकल स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन चुनने लगे हैं। हाईएस्ट पेड जो स्पोर्ट्स पर्सनस है क्रिकेट में, लॉन टेनिस में, टेनिस में, बाकी चीज़ों में, हमारे बच्चे अब प्रोफेशनल लीग्स में चले गए हैं। हमारा नितिन है इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर, उसको परसों प्रोफेशनल लीग में चुना गया है। परवेज़ रसूल हमारा काउंसिल का एम्प्लॉय भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, ही इज़ पेड वेल टू प्ले इन द लीग्स। तो बच्चे एक तो इसको एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं, दूसरा फिटनेस का बच्चों में बड़ा ज़्यादा हो गया है, पेरेंट्स में ज़्यादा हो गया है, उसके थ्रू जागरूकता हो गई है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में जुड़ने लगे हैं। तो इस सब को हमने डिवाइस किया है एज कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स। हमने गोल्डन एज वर्टिकल किया ताकि जो 60 से ऊपर जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े। हमने टॉडलर्स के स्कूल में जाके, अभी आप देखिए कल ही हमारा प्रोग्राम कुटवा सांबा में, बनिहाल में, डोडा में, जहां हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स कराते हैं ताकि हमें टैलेंट हंट मिले। दूसरा, हम क्या करें, सरकार की तरफ से जितनी पॉलिसीज है स्पोर्ट्स को लेके, जितना इंसेंटिव स्पोर्ट्स को दिया जा रहा है, उसकी डिसिमिनेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सोसाइटी, ये एसोसिएशंस का पता नहीं है कि स्पोर्ट्स में कैसे जाना है, वो पता नहीं है। स्पोर्ट्स में जाने के लिए सरकार की तरफ से क्या हैंड होल्डिंग है वो पता नहीं है। अच्छा, दूसरा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो ऑल दिस इज बीइंग कैरीड इन स्कूल्स फॉर डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। विमेन ओरिएंटेड स्पोर्ट्स को हम अभी फरोग दे रहे हैं, विमेन लीग हम चला रहे हैं। कल ही हमें खत मसूल हुआ है इंटरनेशनल बास्केटबॉल से कि वो एशियन लेवल का कैंप यहाँ पे पैरा जो व्हील चेयर बास्केट है वो करना चाहते हैं। लास्ट ईयर हमने उनके लिए यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज किया और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 2 बच्चियाँ हमारी यहाँ से इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल के लिए उससे सिलेक्ट हुई। हमारे बच्चियाँ इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ रही है। अभी जो हमारे नेशनल लेवल की मेडल की तादाद है वो 221 गोल्ड है। 3 डिजिट्स में हमारे गोल्ड मेडल्स आए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे 4 हमारे गोल्ड आए हुए हैं, 14 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है और नेशनल लेवल पे हमारा 191 नियरिंग, अब तब से और भी 2-3 दिन से एडिशंस हो रहे हैं, 200 हमारे सिल्वर है, 250 से ज़्यादा हमारे ब्रॉन्ज मेडल है। ये सब जो सरकार की कोशिश है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हैंड होल्डिंग को लेके, इक्विपमेंट को लेके, कोचिंग फैसिलिटीज़ को लेके, सिंथेटिक ग्राउंड्स बन रहे हैं, तो बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे बच्चे कौमी सतह पे और आलमी सतह पे मेडल लेके आ रहे हैं और मेडल से ज़्यादा सबसे जो आप आज इम्पॉर्टेंट है, बच्चे एंगेज है। आपने देखा होगा G20 के दौरान अभी भी पूरे शाम को हमारे स्टेडियम्स में लाइट जगती है, हमारे इवेंट चलते रहते हैं, हमारी एकेडमीज चलती रहती है, हमारी वाटर स्पोर्ट्स की एकेडमी चल रही है, हमारी वुशु की एकेडमी चल रही है, हमारी TT की एकेडमी चल रही है, पेंचक स्लाट के लेसन्स दे रहे हैं, जम्मू में हमारा फेंसिंग सेंटर चल रहा है और रिसेंटली 8 डिस्ट्रिक्ट में फेंसिंग का सामान चला गया है। 100 वॉलीबॉल सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं, वॉलीबॉल के पोस्ट चले गए हैं, हर मैदान में हम फुटबॉल के पोस्ट लगवा रहे हैं, हॉकी के पोस्ट लगवा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं स्टेडियम्स को,
CCTVs लगवा रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। इतनी कोशिश, इतना इम्पेटस, इतना जोर आप बताइए किस सरकार ने दिया अब तक, है ना? हम दे रहे हैं, सरकार इस वक्त चाहती क्यों? क्योंकि यूथ जितना इस चीज़ के साथ एंगेज रहे, यूथ जितना स्पोर्ट्स में रहेगा, उतना वो एंटी सोशल एक्टिविटी से दूर रहेगा, ड्रग जैसी वबा से दूर रहेगा, इंटरनेट अब्यूज़ से दूर रहेगा, फिट रहेगा। और जब तक पूरी कम्युनिटी को ये पता नहीं लगेगा कि फिटनेस क्या है, फिटनेस कितना ज़रूरी है, तब तक सरकार नाकाम है। इसीलिए हम सरकार की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस है, प्रोसेसेस है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी, जिसमें फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, हम स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहे हैं थ्रू कम्युनिटी प्रोग्राम्स। मैम, अगर हम बात करें, यहाँ कुछ हमारे ऐसे नौजवान हैं जिनमें काफ़ी सलाहियत मौजूद है, लेकिन उन्हें उस सलाहियत को दिखाने के लिए कोई प्लेटफार्म फराहम नहीं हो, तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल क्या कुछ कोशिश ऐसी कर रही है कि हमारे नौजवानों को उनमें जो मौजूद सलाहियत है उनको उभारा जा सके? हाँ, देखिए, हम जो ये हर जगह अभी इवेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो वो सामने उभर के आता है, उनको हम हायर कॉम्पिटिशन्स में लेके जा रहे हैं। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त 100 खेलो इंडिया सेंटर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, जबकि बाकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट 1 है, यहाँ 5 दिए गए हैं। ये सेंट्रल सरकार की भी कोशिश है, सेंट्रल में यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी है, वो बढ़ चढ़ के इस वक्त JNK को सपोर्ट कर रही है, ताकि ये जो खेलो इंडिया सेंटर, आपने कभी सुना होगा कि गूल अरनास में हमारे, गूल रामबन में हमारा खेलो इंडिया सेंटर चल रहा है, शोपियान में हमारे खेलो इंडिया सेंटर चल रहे हैं, कुलनगाम जैसी जगह में हमारे खेलो इंडिया सेंटर चल रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ 100 है बीन अलॉटेड, ऑलमोस्ट हमारे 84 कोचेज ने उसमें ज्वाइन किया। फर्दर हम उसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम दे रहे हैं, ताकि अगर आप में थोड़ा सा टैलेंट है, उस सेंटर में हम उनकी पॉलिश करते हैं, बफ करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तभी तो मेडल्स आते हैं, तभी JNK को अभी जो रिप्रेजेंट करने वाले नौजवान हैं मेडल लाते हैं। बिकॉज एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से टैलेंट हंट करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू नेशनल लेवल पे भेजा जाता है कि ही इज़ द बेस्ट अमंगस्ट द लॉट, तभी जाके अभी मेडल आ रहे हैं। मैम, अगर हम बात करें माई यूथ माई प्राइड की, तो आपकी तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा बताइए उसकी सक्सेस के बारे में, और उसको काफ़ी मशहूर हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, माई यूथ माई प्राइड, यूथ तो हर कौम का एक प्राइड होता है, असासा होता है। एज ए पेरेंट मैं बताऊंगी, इन जवानों की जब हम हैंड होल्डिंग करते हैं, तभी जाके ये किसी कैंपेन का पार्ट बनते हैं, हमारे लिए आते हैं। किसी भी प्रोग्राम में आप देख लीजिए, हमारा जो व्यूवरशिप है वो प्लेयर से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? हर कोई, अभी जो लड़का है, लड़की है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, और स्पोर्ट्स एक अहम प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी एस्पिरेशंस को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ जुड़ता है। हम अभी जो लीग्स चला रहे हैं माई यूथ माई प्राइड में, हम सारे डिसिप्लिन्स में उनको लेके जा रहे हैं। कल की आप बात कर लीजिए, जो खेलो इंडिया सेंटर्स है, उनके जो बच्चे हैं, जिनको हमने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठाया, उनको ट्रेनिंग दी, हायर कॉम्पिटिशन्स में बाहर भेजा, आज वो देहात के बच्चे हमें मेडल ला के दे रहे हैं, JNK का नाम रोशन कर रहे हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा और मैं आगे जाऊंगा। ये सिर्फ खेलो इंडिया सेंटर्स, माई यूथ माई प्राइड, और जो ग्रास रूट लेवल पे हम जो ये कार्रवाई चला रहे हैं, हम जो टैलेंट हंट कर रहे हैं, हम जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन कर रहे हैं, उसका नतीजा है। मैम, अगर बात करें मंशियात की, तो हम देखते हैं नौजवानों की जाने से मंशियात काफ़ी बढ़ चुका है। तो हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने ये जो एंटी ड्रग मुहिम उसको स्पोर्ट्स में तब्दील करने की कोशिश की। थोड़ा सा हमें उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम हर जगह जाते हैं, हम जब भी कहीं प्रोग्राम करते हैं, आपने, बिकॉज आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स को डिसमिनेट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। पिछले दिनों की बात है, मैं डाउनटाउन चली गई, हमने वहाँ गोल्डन एज स्पोर्ट्स के तहत एल्डर्स को बुलाया था। रडपोरा की मैं बात करूंगी, हमारे सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सरमद साहब भी वहाँ थे। इतनी सराहना की गई डिपार्टमेंट की, बिकॉज हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ वाइट एलिफेंट in the room, we have to recognize it, we don't have to brush it under carpet। जितना जल्दी से जल्दी इस वबा को हम वबा का नाम दें, इस गुनाह को हम एक्सेप्ट करें कि ये हमारी सोसाइटी में बिदअत है, तभी जाके हम इसका समाधान और इसका अजाला करने के लिए हम कोई इलाज ढूंढ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्पोर्ट्स क्यों अब जुड़ गया इसके साथ। जो बच्चा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में जाता है, जो बच्चा कुछ करना चाहता है, जिसका एक एम सेट होता है, जिसका एक एड्रेनल रश एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरह जाता है, वो बच्चा कभी ड्रग नहीं करता।
ये आप मान लीजिए। हमारे प्ले फील्ड्स इस वक्त एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों को बिजी रखने के लिए। और पेरेंट्स से भी हम अपील करते हैं, हम एल्डर्स से अपील करते हैं, हम मोहल्ला कमेटीज से बात करते हैं, हम इवन मौलम से बात करते हैं, रिलीजियस लीडर से बात करते हैं। आप जुम्मा का खुतबा देते हैं तो बताइए, ड्रग्स के बारे में बात करें और अपनी कम्युनिटी में बात करें और बोलिए कि ये है, और अपने बच्चों पे नज़र रखिए। आपका बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, कितने बजे शाम को आता है, किसके साथ जाता है, उस पर नज़र रखिए। बिकॉज जितना एक पेरेंट अपने बच्चे का ध्यान रख सकता है, गवर्नमेंट तभी तो हेल्प करेगी जब आप पेरेंट सामने आते हैं। मेरे पास कितने, अभी आप बाहर थे, कितने पेरेंट आते हैं कि ये हमारे बच्चे आप किसी स्पोर्ट्स में डाल दीजिए। और ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि पेरेंट्स भी समझते हैं कि स्पोर्ट्स एक अच्छा वेपन है, एक टूल है बच्चों को ड्रग से दूर करने के लिए। थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल, थ्रू यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, हम जाके इन बच्चों को डिफरेंट जगहों पे अपने स्पोर्ट्स के एम्बिट में ले रहे हैं। मैम, अगर बात करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलाने के लिए तो फंडिंग इंतहाई अहम ज़रूरी है, तो हमें थोड़ा सा बताइए कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की फंडिंग का नेचर क्या है और किस तरह। देखिए, हमें सरकार से फंड्स की कोई कमी नहीं है। आप देख लीजिए, अभी अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर लोन 238 प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए जब सरकार पैसा देती है। अभी माई यूथ माई कैंपेन चलाने के लिए बच्चों को हम रिफ्रेशमेंट देते हैं, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग, जो बच्चे बाहर से आते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो सरकार ही प्रोवाइड करती है। सरकार इनको नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भेजने के लिए, कैंप लगाने के लिए पैसा देती है, वो फंडिंग हमें आ रही है। इस वक्त जो गोल्डन एज ऑफ स्पोर्ट्स है, गोल्डन एरा ऑफ स्पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, कॉम्पिटिशन्स के हवाले से, वो तभी मुमकिन है जब सरकार पूरी हमें फंडिंग देती है। मैम, अगर हम बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन की, ओवरऑल जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने के लिए जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का असल में क्या रोल है? रोल यही है कि हम प्लेटफॉर्म्स देते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हम कोचिंग देते हैं, हम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और टैलेंट हंट करके वी आर द नोडल एजेंसीज फॉर ऑल द फेडरेशंस टू सेंड द टीम्स। वी आर द लिंक बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स विद सेंटर। तो वो हम अदा कर रहे हैं ताकि बच्चे को सही प्लेटफॉर्म मिले। मैम, थोड़ा सा हमें बताइए कि कितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो यहाँ जो इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल से रजिस्टर्ड है और उनको 54 डिसिप्लिन्स हमारे पास रजिस्टर्ड है। उनके लिए क्राइटेरिया सेट है जो एक नेशनल स्पोर्ट्स कोड को मान्यता प्राप्त है। उस कोड के दायरे, उस ज़ुमरे में जो एसोसिएशंस आती हैं उनको हम मान्यता देते हैं, उनकी हम फंडिंग करते हैं, उनको हम ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनके थ्रू कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। उनके बच्चों को हम नेशनल्स में भेजते हैं। मैम, अगर बात करें खेलो इंडिया की, तो खेलो इंडिया में आप जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स का इंतहाई अहम रोल रहता है, तो किस तरह की तैयारियां होती है और कितना टाइम लग जाता है कि एक इवेंट को तैयार करने में आपकी तरफ से? देखिए, अभी जो लास्ट हमारा खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स, आप जान के हैरान होंगे, हमने 24 दिनों में सारी तैयारियां की। लास्ट मोमेंट में हमें सैंक्शन उसकी आई। अल्हम्दुलिल्लाह 1800 एथलीट्स आए, सब खेल के गए। हमारा जम्मू एंड कश्मीर मेडल के टैली के हवाले से अव्वल दर्जे पे आया। फर्दर भी इंशाल्लाह ऐसे लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स यहाँ होंगे। हम कोशिश अभी कर रहे हैं कि नेशनल लेवल के फ़ुटबॉल इवेंट्स यहाँ पे हो। हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स कुछ आ रहे हैं, मार्शल आर्ट्स को लेके, चेस को लेके, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेष भारत जो कैंपेन है उसमें बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स काउंसिल अपना रोल निभाए। मैम, एक और अहम सवाल यह है कि आजकल की हमारी ख़वातीन या बच्चियाँ स्पोर्ट्स की तरफ से ज़्यादा राग़िब होती, तो आपकी तरफ से उनको क्या कुछ प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ी अच्छा सवाल आपने किया। विमेन कोचेस, अभी आप हमें देखेंगे कि हॉकी को फ़रोग देने के लिए हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल की मेंटर है रीबू जान, वो हॉकी का कुलनगाम कुपवारा में चला रही है। अनदर लड़की हमारी सादिया है, वो वॉलीबॉल का खेलो इंडिया सेंटर शोपियान में चला रही है। हमारी फुटबॉलर है काबरा अल्ताफ़, वो यहाँ पे क्या नाम है, गांधरबल में हमारा फुटबॉल चला रही है। उल्फत जान है, वो बड़गाम में बच्चियों को ये ट्रेनिंग दे रही है। हमारी वॉलीबॉल की अनदर मेंटर इंशा, वो बारामूला में चला रही है। और जब आप ये 85 मेंटर्स में देखें, उसमें सबसे बड़ी जो तादाद है लड़कियों की है। और मुझे ये जान के बड़ी मसरत होती है कि लड़कियां भी इक्वल कम्पीट हमें चाहिए। हम देखें, जहां विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, मैं विमेन एम्पावरमेंट को नहीं मानती, मैं मानती हूँ इक्वल चांसेस के। जब इन बच्चियों को इक्वल चांस, इक्वल लेवल ऑफ कंपटीशन मिला, तभी जाके ये पास्ट चैंपियन एथलीट बनी।
हमने इनको मेंटर लगाया, ये अभी बच्चियों को ये ट्रेनिंग दे रही है। तो यही बच्चियां जब आगे जाएंगी यही हमारे मेडलिस्ट बनेगी। सादिया तारिक को ले लीजिए, आयरा को ले लीजिए, अंसा को ले लीजिए, हमारी पेंचेक स्लाट की इंटरनेशनल चैम्पियन यहाँ से है। हमारी जो बेस्ट जिमनास्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो बेस्ट जिमनास्ट कंट्री की आई वो जम्मू एंड कश्मीर से है। हमारी श्रेया गुप्ता फेंसर है वो J&K से है। हमारी पैरा जूडो एथलीट जो है वो रक्षंदा महक वो J&K से है। ये तब है जब हमने इक्वल चांसेस, हमने इनको एम्पावर नहीं करना है। ये अल्लाह ताला के फजल से विमेन इज़ एम्पावर्ड एनफ कि हम एक मर्द को जन्म देते हैं। उसको एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं, उसको इक्वल समझने की ज़रूरत है और इक्वल चांसेस देने की बात करनी चाहिए। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटलाइजेशन है, तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स वी आर इन प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजिंग एवरीथिंग, फंडिंग, एक्टिविटीज़, ग्रांट्स, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग विल बी इन वन प्लेटफॉर्म नाउ। मैम हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ हर वक्त बने रहने के लिए, सरकार की जो कोशिशें हैं थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।